आज की वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है और हम बात करेंगे क्रिएटिविटी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फील्ड में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एम्प्लॉयर को वो कैंडिडेट चाहिए जो कि ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? तो इसके पीछे कुछ अवामिल हैं क्रिएटिविटी ना होने के। अगर क्रिएटिविटी इतनी ज़रूरी है तो फिर इसको कैरिकुलम जो स्टूडेंट्स का होता है उसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिस पे मजीद लोग जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं। क्रिएटिविटी के टॉपिक पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे कुछ इंटरव्यूज़ लिए गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया क्रिएटिविटी के बारे में, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इंजीनियरिंग की फील्ड है इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि आप कोई नया आइडिया वहाँ पे यूज़ करें। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि क्रिएटिविटी की वजह से जो इनकी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर डिसऑर्डर पैदा होता है, इसलिए यानी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जो क्रिएटिविटी का टॉपिक है ये एकेडमिक्स को वायलेट करता है, यानी इसकी वजह से अच्छे ग्रेड्स नहीं आ पाते। ये भी जो है वो मुफीद नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वहाँ पे काम करने वाले इंस्ट्रक्टर्स के ये ख्यालात हैं तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स कोई क्रिएटिव माइंड पैदा कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, और उनके अकॉर्डिंग जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उसमें उनको ज़्यादातर एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपने जो भी उनके टॉपिक्स होते हैं उनको जल्द अज जल्द और एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो भी एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद डाटा होता है उसी को फॉलो करते हैं और एक्यूरेट जवाब के चक्कर में वो उसी पे डिपेंड भी करते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी कम्पिटिटिव हैं, यानी उसके लिए अच्छे ग्रेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए फिर जो क्रिएटिविटी है उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में जो फीमेल्स होती हैं वो एक माइनॉरिटी का रोल प्ले करती हैं, और वो भी जस्ट अपनी ही गैदरिंग के अंदर अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करती हैं जो कि नहीं हो पाते। स्टूडेंट्स के लेवल पे ये ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। क्रिएटिविटी के लिए कुछ सजेशंस हैं, इनमें से पहली है कि अपने माइंड को ओपन रखा जाए। जब कोई लेक्चर ले रहे हैं या कोई काम सीख रहे हैं तो अपने माइंड को ओपन रखें। इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो क्रिएटिविटी की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से लें। इसके बाद अगर आपको किसी काम पे रिवार्ड दिया जाए तो वो भी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल मौजूद हो आपकी क्लासरूम में, कोई एक बच्चा कोई क्रिएशन करता है तो ये भी एक लीडिंग रोल के तौर पे जो है वो यूज़ होगी। इसके अलावा अगर आप कोई रिस्क लेते हैं और उस रिस्क को जो ऑडियंस है वो इनकरेज करती है तो भी जो क्रिएटिविटी है उसकी इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है और आप उसके मल्टीपल आंसर्स सर्च करते हैं तो ये भी एक क्रिएटिविटी की जो है इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशंस भी होनी चाहिए कि आपने ये काम करना है। इन जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से क्रिएटिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है।